हुआ है। मेरा हस्बैंड का नाम सोनू कुमार है उर्फ रोहित। वो हम गए अपने बच्चे से मिलने के लिए। कहाँ गए थे आप? अपना ससुराल गए थे। कहाँ पे है ससुराल? यादव चौक यादव चौक। अच्छा, तो फिर आगे? गए वहाँ पे। हम दिन भर सही थे, कोई कुछ नहीं बोला। मेरा मंझला भैंसुर रोशन कुमार नीचे ही बैठा था, वो हमको आते हुए भी देखा। वो सब कोई कुछ नहीं कहा उस टाइम। जैसे ही रात हुआ सब कोई मिल के हमको बहुत मारा हमको बहुत फिर आप गंदा तरीका से। हमको मेरा अंदरूनी भाग को पूरा नोच डाला। मेरी सास मुझे पटक के मेरे अंडरगारमेंट पे लाती मारी। तो बुरी तरह से मेरे अंडरगारमेंट पे बहुत मारी। मेरे भैंसुर ही मुझे बहुत गंदे तरीके से फांसी लगा के तो बोले कि जाओ तो अपनी मम्मी के यहाँ से 10 लाख रुपया लेके आ जाओ। तो भी मेरी मम्मी 5 लाख रुपया जैसे तैसे करके दी। उसी 5 लाख से सब दारू का पूंजी लगाया, पूंजीकरण सब दारू बेचा वहाँ पे। सारा गेट के मारी कुछ नहीं था उस घर में, सब चीज़ लगवा लिया। वहाँ का रेंटर भी ऐसा है कि उस सब मिल के वो सब हमको अधिक किया। कोई गेट नहीं खोला। रेंटर सब हम घर के बाहर थे, पुलिस भी गया तो कोई गेट नहीं खोला। रेंटर सब भी मिला रहता है उसी के साथ। आपका कहना है कि होम डिलीवरी करते हैं? हाँ, होम डिलीवरी होता है। उसका नाम मंगल है, सागर है, सोनू है, बहुत सारे लोग स्टाफ है, हम सबको चिनते हैं। सब अपने वही लड़का मेरे हस्बैंड फ़ोन किए कि क्या किए, मेरे पास मेरा बेटा था और लेके सब कोई चला गया तुरंत। हम घर में नीचे जब हम उतरे सीढ़ी ऊपर थे तो कोई हमको कुछ नहीं किया। मंझली गोतनी प्रीति देवी, बड़ी वाली गोतनी अंजू देवी सब सीढ़ी पर से हमको ढकेल दी नीचे और मेरे हस्बैंड भी ढकेलते नीचे ले गया। मेरे भैंसुर जोटा पकड़ के पूरा खरा सीढ़ी है वहाँ पे घसकाते हुए ले गए हमको, पूरा पीछे घायल हुआ है। फिर ये देखे इसका बहुत सारा केस है। मेरे मंझले वाले भैंसुर के 1 नंबर के क्रिमिनल है। ये गौरीचक थाना में गौरीचक में भी मर्डर कर चुके हैं। 14 साल बच्चा को ऐसे ही गला घोट के मारे थे। ये लोग तुरंत बेल हो जाता। और क्या बोलते हैं, का कर देवे, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ेवे तो 3 महीना जेबो, फिर तो आइए जेबो लौट के। ये लोग को क्यों बेल दिया जाता है? ये सबको बेल नहीं दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इंटर। अभी हम देव हॉस्पिटल में आए हुए हैं। आइए कुछ जानना चाहते हैं देव हॉस्पिटल में जो परिजन भर्ती हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? कुमारी। कैसे क्या हुआ था? कल दोपहर को हम अपने ससुराल गए। हम रूम लेके रहते, मेरे हस्बैंड लेके 1 साल से रूम लेके हम मेरे हस्बैंड रह रहे हैं। हम लोग का लव मैरिज हुआ है। मेरा हस्बैंड का नाम सोनू कुमार है उर्फ रोहित। वो हम गए अपने बच्चे से मिलने के लिए। कहाँ गए थे आप? अपना ससुराल गए थे। कहाँ पे है ससुराल? यादव चौक। यादव चौक। अच्छा, तो फिर आगे? गए वहाँ पे। हम दिन भर सही थे, कोई कुछ नहीं बोला। मेरा मंझला भैंसुर रोशन कुमार नीचे ही बैठा था, वो हमको आते हुए भी देखा। वो सब कोई कुछ नहीं कहा उस टाइम। जैसे ही रात हुआ सब कोई मिल के हमको बहुत मारा हमको बहुत फिर आप गंदा तरीका से। हमको मेरा अंदरूनी भाग को पूरा नोच डाला। मेरी सास मुझे पटक के मेरे अंडरगारमेंट पे लाती मारी। बहुत गंदे तरीके से हमको ट्रीटमेंट की कि रात में कोई ना देखे। हम चिल्लाते रह गए लेकिन कोई नहीं सहायता किया हमको। तो आप अपने पति को बोले हैं कि नहीं? सब वो वहीं थे। हम लव मैरिज शादी किए। तो पति उस पर एक्शन लिए कि नहीं? कुछ नहीं, वो सीधे बोल रहे थे तुम यहाँ से चले जाओ, खड़े होके हमको मार पिटवा रहे थे। और फिर उसको जब उसका भाई मारने लगा, जब ये मेरे पति अपने घर में लेके जाने लगे कि घरे में सब कोई लड़ झगड़ बाहर काहे लगे हल्ला करते हैं, तो मेरे पति को भी मेरे भैंसुर सब मारने लगे। जब मारने लगे मेरे भैंसुर सब तो वो भाग गए।
कि तुम ही सब लड़ो, हम जा रहे हैं, हम ही मर कट जाएंगे। वो वहाँ से चले गए। उसके बाद मेरी सास हमको बुरी तरह से मेरे अंडरगारमेंट पे बहुत मारी। मेरे भैंसुर भी मुझे बहुत गंदे तरीके से फांसी लगा के सब मारी। आप देख सकते हैं किस तरह से मारे हैं। हम लव मैरिज शादी किए तो भी कुछ साल बाद मेरा बच्चा होने के बाद, मेरा 6 साल का बच्चा है, मेरे बच्चे का 2 साल बाद मेरे मम्मी हमसे बात करने लगी। मेरी सास सब, मेरे भैंसुर सब डिमांड करने लगे सामान के। मेरी मम्मी एक सामान दिए। जब सारे सामान दे दी तो बोले कि जाओ तो अपनी मम्मी के यहाँ से 10 लाख रुपया लेके आ जाओ। तो भी मेरी मम्मी 5 लाख रुपया जैसे तैसे करके दी। उसी 5 लाख से सब दारू का पूंजी लगाया, पूंजीकरण सब दारू बेचा वहाँ पे। सारा गेट के मारी कुछ नहीं था उस घर में, सब चीज़ लगवा लिया। वहाँ का रेंटर भी ऐसा है कि उस सब मिल के वो सब हमको अधिक किया। कोई गेट नहीं खोला रेंटर, सब हम घर के बाहर थे। पुलिस भी गया तो कोई गेट नहीं खोला। रेंटर सब भी मिला रहता है उसी के साथ। सब वहाँ पे दारू बेचता है। कौन दारू बेचता है? मेरे मंझले भैंसुर रोशन, बड़े वाले भैंसुर रवि, संजले भैंसुर रवीश, और मेरे नंदोसी मंटू कुमार, और मेरे चचा ससुर सूरज यादव। सब मिलके ही सब दारू धंधा करते हैं। और स्टाफ सब मेरे बच्चा को मेरे गोदी से छीन के लेके चले गए। मंगल नाम था वो, जो दारू बेचता है सब जगह जगह पर जिसका पहुंचाता है, मंगल नाम था। यानी आपका कहना है कि होम डिलीवरी करते हैं? हाँ, होम डिलीवरी होता है। उसका नाम मंगल है, सागर है, सोनू है, बहुत सारे लोग स्टाफ है, हम सबको चिनते हैं। सब अपने वही लड़का, मेरे हस्बैंड फ़ोन किए कि क्या किए, मेरे पास मेरा बेटा था और लेके सब कोई चला गया तुरंत। हम घर में नीचे जब हम उतरे, सीढ़ी ऊपर थे तो कोई हमको कुछ नहीं किया। जैसे ही नीचे हम 9:30 बजे उतरे कि अब मेरा बेटा नहीं है, हम देखने को उतरे, सब मेरे बहन। आपका बेटा को कहाँ पर रख दिया था? हमको ये नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है। सब मेरी गोतनी बबीता देवी, संजली गोतनी, मंजली गोतनी प्रीति देवी, बड़ी वाली गोतनी अंजू देवी, सब सीढ़ी पर से हमको ढकेल दी नीचे। और मेरे हस्बैंड भी ढकेलते नीचे ले गए। मेरे भैंस जोटा पकड़ के पूरा खरा सीढ़ी है वहाँ पे घसकाते हुए ले गए हमको, पूरा पीछे घायल हुआ है। फिर ये देखे इसका बहुत सारा केस है। मेरे मंझले वाले भैंसू के 1 नंबर के क्रिमिनल है। ये गौरीचक थाना में, गौरीचक में भी मर्डर कर चुके हैं। 14 साल बच्चा को ऐसे ही गला घोट के मारे थे। ये लोग तुरंत बेल हो जाता। और क्या बोलते हैं, क्या कर लेवे, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ेवे तो 3 महीना जेबो, फिर तो आइए जेबो लौट के। ये लोग को क्यों बेल दिया जाता है? ये सबको बेल नहीं दिया जाए। पुलिस प्रशासन आपका कुछ पुलिस प्रशासन में आप कंप्लेन किए थे? गए थे एक बार, बीच में मेरा बेटा से नहीं मिलाने के लिए मेरे रूम पे ले जाते थे। वहाँ के सारे लोग से पूछिएगा, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड सब आते थे। तो हमको लगा जाने तो परिवार तो साथ थोड़ी ना देगा, हम अपने हस्बैंड अपने बेटा के साथ ना आगे ज़िंदगी बिताएंगे। धीरे धीरे मेरा बेटा को रूम पे नहीं लाने लगा। तो हम कल गुस्सा में चले गए कि हम जाएंगे, हम अपने बेटा को लाएंगे। नाम कटवा के स्कूल में रखा गया, स्कूल में नाम लिखवाए हमसे चुप्पे क्या कि इसकी माँ मरी हुई है। हम अचानक स्कूल में पहुँच गए, वहाँ पर भी हंगामा हुआ तब था। वहाँ का फिर राम बच्चन आए, पूरा राम बच्चन कौन है? राम बच्चन शायद वहाँ के पहले मुखिया थे, अब उनके भावो मुखिया है। तो वो आए, पूरा बोले तू भागवे कि ना भागवे यहाँ से गे, पूरा गे तगे करने लगे। तो हम गुस्सा के बोलने लगे कि आप कौन है, आप मेरे क्या लगते हैं, आप मेरे बता रहे हो, मेरे पति हो, कौन हो कि आपको कौन हक दिया हमसे ऐसे बोलने का? हम अपने बच्चा से मिलने हैं, हम मिल के चल जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लेके भी नहीं जाएंगे। हम कहाँ से लेके जाएंगे? हमको न्याय दीजिए, हमको बच्चा भी नहीं चाहिए, हम कहाँ से रखेंगे उसको? उसी के पास रहे बच्चा। जितना मेरा माँ बाप दिया है सब चीज़ हमको वापस चाहिए, और हम अपने माँ के पास रहना चाहते हैं, वो हमको रखेगी। क्या कहते हैं, तो फिर पुलिस आपके कोई कार्रवाई किए हैं कि नहीं? गए थे तो वहाँ पे हम वो सारे दिन बैठाए रहे, आवेदन जाओ, मेरे पास भाड़ा तक नहीं था गर्दनीबाग जाने का। हम यहाँ एतवारपुर से हम पैदल गए परसा थाना,
तो परसा थाना में आपका क्या कंप्लेन लिखा गया कि नहीं बोला गया कि जाओ आवेदन लिख के जाओ, तो तू सब ऐसे ही शादी कर ले, भोगवे कौन तो ये सब ना भोगवे किए तो क्या इसका मतलब 7 साल बहुत अच्छे से थे। जब से ये सब हमको पैसा के चलते टॉर्चर किया गया है, मेरी माँ दी तब से मेरी मम्मी पापा। अच्छा, आपका मम्मी पापा सब कहाँ रहते हैं? वहीं बगल में 2 घर छोड़ के, वहीं बगल ही में तो घर। मम्मी पापा सब आए हैं कि नहीं अभी? नहीं आया है, लेकिन माँ बोली है कि हम आएंगे, अब साथ हम ज़रूर देंगे। वो लोग उन्हीं लोग के सामने बहुत बेरहमी से मारा। मेरी माँ हाथ पकड़ के ला भी रही थी, थाना चलो थाना। हम खुद थाना को फ़ोन करके बुला दिए। हम इस कारण माँ बाप को निशाना चाहते हैं। मेरा भाई है कि ये 16 साल का है, वो बहुत क्रिमिनल है, मेरा भाई को भी मार देगा, कुछ कर देगा। हम इसी कारण अपना माँ बाप का सपोर्ट नहीं चाहते, नहीं तो किसका माँ बाप नहीं सपोर्ट करेगा? आप ही लोग बताइए। हमको हमेशा बोलते रहा कि चल जा अपना घर, चल जा अपना घर, लेकिन हम नहीं गए। अब रूम रेंट पे रहे, आप जहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं वहाँ के हर एक आदमी से पूछ सकते हैं। कहाँ पर आप रेंट पे रह रहे हैं? हम सिपारा मठ खान, गली नंबर 36 या 37 है। मेरे वो भी जिसके मकान में रह रहे हैं ना, वो भी सिपाही हैं, लखीसराय के, राजू नाम है उनका। आप ही बताइए अगर हम गलत रहते। मेरे हस्बैंड, पता नहीं एक दिन की बात है, पहले हम यहाँ परसा में रहते थे। मेरी माँ सारा परसाई में मेरा सब कुछ दी है, पलंग जो भी कुछ भी दहेज वहेज मांगे सब मेरे परसाई में दी है वो मेरी माँ। तो वहाँ पर पता नहीं ये एक दोस्त को लाए, हम वो दोस्त को हम नहीं जानते क्या नाम है, उनको लाए और वो बोले ना भाभी हम फ़ोटो खिंचवाएंगे, वैसा चेयर होता है ना, तो हम लोग ठीक है खिंचवा लीजिए। मजाक कर रहे थे, हमको क्या मालूम कि ये लोग हमको बदनाम करने का चक्कर, भगाने के चक्कर में बदनाम करो। वो लोग को कुछ मौका नहीं ना मिला मेरे से बदनाम करने का, तो गंदा आरोप मेरे पे लगाया कि तुम मुझसे फंसी हुई हो। हम ये कौन बोला आपको? सब मेरा परिवार सारा, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं जान रहे थे, वो बाहर गए हुए थे। सबका खेल रचा हुआ था ये सब चीज़। सब जैसे तैसे फ़ोटो खींच के वीडियो, जैसे गाना वाला वीडियो बनता है ना, तो बोला भाभी हम फेसबुक पे डालेंगे ना, दोस्त को बोलेंगे देखो देखो हम नया शादी किए, मजाक करेंगे, वो लोग शॉर्ट खा जाएगा। हम ये चीज़ नहीं समझे। हम बोले कि जाने तो फेसबुक पर वीडियो ही नहीं डालेगा, इसे नॉर्मल फ़ोटो, ये नहीं कि गंदा संदा फ़ोटो। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा बेटा का बर्थडे था इसी जनवरी को। हम आए तो हम गए मंदिर, मेरी सास बोली कि चलो सब कोई मंदिर था। हम देव और मेरा भैंसुर गए मंदिर गए। वहाँ पर सब मतलब मंदिर में दर्शन वर्शन किए, भूखे थे और गए होटल में। पता नहीं वो लोग क्या खिलाया, कैसा टैबलेट क्या मिला के खिलाया ना, कि हमको लगा ना कि गोल गोल हम धरती के अंदर ही घुसे जा रहे हैं। कुछ हमको नहीं समझ। उसके बाद हमको लगा नींद लग गया कि क्या लग गया, कुछ हमको पता नहीं है। वैसे शाम हो गया। वो कौन से होटल में ले गए हमको नहीं मालूम। हमको लगा था हम अपने घर पहुंच गए, हमको ऐसा लगा, क्योंकि हमको गाड़ी भी लगता है, गाड़ी में उल्टी कर देते हैं। तो हमको लगा शायद हरासमेंट से, कमजोरी के वजह से ऐसा हमको लग रहा है। वो लोग होटल में ले जाके बहुत गंदा वाला वीडियो बना के उससे टॉर्चर कर रहे सबको, मुखिया सबको वही फ़ोटो दिखाता है कि रंडी है, ऐसी है। लेकिन हम कैसे, हम लव मैरिज शादी कि हम जब उस आदमी के साथ 7 साल रह लिए, हम रंडी थे, ठीक था। ये मेरे हस्बैंड क्यों रखे हमको बाहर रेंट पे? नहीं ना, उसको रखना चाहिए था, सब जानते हुए भी वो क्यों रखे? उनको मालूम था कि हम ऐसे नहीं। वो लोग अब सब चारा मतलब उन लोग का चारा नहीं गला ना, तो सब ये सब यूज कर रहा है हमको बदनाम करने के चलते। हमको पढ़ने नहीं दिया, मेरा सारा डिग्री। कितने क्लास तक पढ़े थे आप? हम इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ना और पढ़ना चाह रहे थे, तो मेरी सास बोलने लगी बाप रे बाप, मतलब मेरे भैंसुर का जितना भी मर्डर केस वाला आता था ना, तो सब नोटिस हम ही पर तो वो लोग को नहीं समझ में आता था, तब बताते बोले कि बाप रे बाप, ये तो इतना जानती है, ये वकालत पढ़ना चाहती है, ये तो और पानी में आग लगाएगी, इसको पढ़ने हम नहीं देंगे। नहीं पढ़ने दी। मेरा म्यूजिक से डिग्री है, बहुत सा जैसे ये सब का डिग्री होता है ना, वैसे संगीत से भी डिग्री होता है।
सब चीज़ का सब मेरा चुरा के रख लिया, मेरा पैन कार्ड, मेरा चैन था, हम चैन पहने थे, मंगलसूत्र पहने थे, सब छीन लिया। मेरा डायमंड का कान वाला था, हम रूम रेंट से निकल रहे थे, सोचे यहाँ क्यों छोड़े, ससुरारी न जा रहे, हमको नहीं मालूम था इतना सब मेरे पर अत्याचार करेगा। हम सोचे मेरा गोदरेज हम उसमें जाके रख देंगे, सब मेरा छीन लिया। मेरा उसमें 10-15 हज़ार रुपया था, मेरा बेटा का स्कूल में से नाम कटा के घर में रखे हुए था, तो हम सोचे कि जाएंगे तो हम खुद नाम लिखवा देंगे। मेरे पर्स में मेरा पर्स चप्पल सब वहीं रह गया। आगे का कार्रवाई क्या कीजिएगा आप? हमको न्याय चाहिए, सबको जेल में भेजिए। ये क्या मतलब है, सब बोलता है का सरकार कर लेगा, तेजस्वी था हमर कास्ट है, यादव है, यादव तुरंत छोड़ देगा, 3 महीना जाएंगे लौट के आ जाएंगे, ऐसा कहता। सच बात है, मर्डर किया तो इतना जल्दी आ गया, तो ये लोग दारू का इल्जाम लगाएंगे तो और जल्दी आ जाएगा। ये लोग ऐसा सजा मिलेगा जिसका जो औरत को इतना गंदा तरीका से ये मेरा निकाल के घींचा, मेरी सास मेरे अंडरगारमेंट पे लाती मारी। कौन, वो भी तो औरत है ना। मेरा भैंसुर ऐसे किया, सारा भैंसुर हमको मारा, दौरा पूरा देख के कितना गंदा घबरा हुआ है। हम अपने माँ बाप का इस तरह नहीं सपोर्ट मांगे। मेरा भाई एक ही है, वो धमकी देता है। एक दिन मेरी मम्मी को भी धमका के वकील के यहाँ ले गया कि तुम अपन बेटी के बदले से बयान दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा कत्ल कर देंगे। धमका के कागज पे जैसे तैसे साइन करवाया अपना मम्मी से। हाँ, अपना वकील के यहाँ से ले जाके, राजेश वकील है सिविल कोर्ट के। आपकी मम्मी, मतलब आपकी मम्मी से बात होता है? हुई, कल से हुई है। कल मम्मी देखी ये सब तो मेरा हाथ पकड़ के बोल रही थी कि चलता ना चल। हम बोले कि आप सभी बीच में पचड़ा में मत पड़िए, मेरा भाई को महिला थाना में आप कंप्लेन किए हैं कि नहीं किए? हाँ, आवेदन दिए थे, लेकिन यही हरामी मेरे गोर पे गिरा। एक दिन सुलझ भी हुआ था लूसी मैम के पास, लेकिन यही हरामी मेरे गोर पे गिर गया कि जाने दो, हम लोग के साथ में ना रहना है। तो घर मालकिनी भी बोलने लगी, जाए दे बेटी, तोरा एक जोरे ना दिन काटे ला हो, बाल बच्चा जोरे ना, सास ससुर जोरे ना गोतिया ना ये जोरे। तो हम सोचे कि सही ये बात है ना, लेकिन ये भी आदमी पलट गया। आपका अभी सेहत कैसा है? मेरा सेहत बहुत बेकार है, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, यहाँ के डॉक्टर से आप पूछिए कैसा सेहत है। आइए हम डॉक्टरों से पूछते हैं कैसा इनका क्या इलाज हो रहा है। कल जो इलाज कर रहे हैं कैसा इनका इलाज हो रहा है, कितना अभी तक सुधार हुआ है? सुधार तो अच्छा हो गया, कोई दिक्कत अब नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आगे मतलब आगे का जो भी है तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ दहेज प्रथा की घटना है? ये तो हमको पता नहीं, हमको बोले कि तो मेरे भैंसुर मारा है। अच्छा, गला वाला सब दबाया हुआ था, फांसी की तरह देखा हुआ। तो कोई देरी तक 2-3 घंटा ऑक्सीजन दिया, उसके बाद मेंटेन हो गया। आप बने रहिए इंडिया प्राइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। आपके लिए सुनहरा अवसर, माँ सरस्वती एडमिशन पॉइंट के जरिए अब आप अपने मनचाहा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ANM, GNM, BSc नर्सिंग, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, डिप्लोमा, BEd, DEd, MEd, MA, BSc, MSc एडमिशन करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 7368087405।